जीवंत सोनापुर गांव में मीना सुनहरी नदी के किनारे खेलती है। उसकी आंखें रोमांच की लालसा को दर्शाती हैं। मीना अपनी दादी को जादू की कहानियां सुनाते हुए सुनती है। वह जादू और रोमांच की दुनिया में खो जाती है। सोनापुर गांव में एक बेचैन करने वाली शांति छाई हुई है, जो हवा को आशंका से भर रही है। बच्चों की चीखें शांति को चीरती हुई शांति के भ्रम को तोड़ देती हैं। गांव वालों को नींद नहीं आती। उनकी रातें अनदेखे आतंकों से त्रस्त हैं। मीना की मां देखती है। उसका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ है। मीना की दादी भयावह सच्चाई बताती हैं। खोई हुई लोरी गायब हो गई है, जिससे गांव एक नींद रहित खाई में डूब गया है। मीना लोरी खोजने का फैसला करती है। मीना फुसफुसाते जंगल की ओर बढ़ती है, जहां जंगल का जादू और फुसफुसाहटें हवा को रहस्य से भर देती हैं। मीना जब फुसफुसाते जंगल में कदम रखती है तो धूप पत्तियों से होकर नाचती है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। इंद्रधनुषी पंखों की झिलमिलाहट तितली के आगमन की घोषणा करती है। एक फूल अप्सरा तितली मीना को लोरी ढूंढने में मदद करने के लिए सहमत है। मीना और तितली पंखुड़ियों के पथ पर चलते हैं, एक यात्रा जो मनमौजी चुनौतियों से भरी है। वे शरारती फूलों से बचते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। मीना और तितली पहेलियों की नदी पर पहुंचती हैं, जहां हवा कीड़ों की चहचहाहट और पानी की धीमी आवाज से गूंजती है। एक चिड़चिड़ा मेंढक एक कुमुदिनी के पत्ते पर बैठा है, जो उनका रास्ता रोक रहा है। मीना विजयी होकर घोषणा करती है, एक नक्शा। मेंढक संतुष्ट होकर सिर हिलाता है और उन्हें पहेलियों की नदी पार करने की अनुमति देता है। मीना और तितली फुसफुसाते जंगल में और अंदर तक जाती हैं। उनके कदम शांत हैं। वे सावधानी से एक सोते हुए विशालकाय के पास से रेंगते हुए गुजरते हैं, अपनी सांस रोककर। मीना और तितली सुनहरी झरने पर पहुंचती हैं। वे परी से मिलते हैं, जो उदास दिखती है। परी ने खुलासा किया, खामोश नाम के एक जिन्न ने लोरी की धुन चुरा ली है। मीना सिर हिलाती है। उसका संकल्प दृढ़ होता है, क्योंकि वह घोषणा करती है। मीना लोरी को वापस लाने का फैसला करती है। मीना और तितली छाया शिखर की ओर बढ़ते हैं, जहां ठंडा मौसम और भयानक छायाएं मंडराती हैं। मीना और तितली खामोश की गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचती हैं। गुफा अंधेरी और शांत खई है। खामोश छायाओं का एक विशालकाय व्यक्ति सिंहासन पर बैठा है। उसकी पकड़ में एक क्रिस्टल का गोला है। मीना खामोश को चुनौती देती है। उसकी आंखें चंचल दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। खामोश चुनौती स्वीकार करता है। उसकी निगाह में जिज्ञासा की एक झलक है। मीना खामोश से एक पहेली भरा सवाल पूछती है, किसके पास आंख तो है पर देख नहीं सकता? खामोश एक गलत जवाब देता है। मीना विजयी होकर घोषणा करती है, एक सुई। खामोश का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। गुफा की मंद रोशनी में खामोश तीक्ष्ण आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी मीना पर ध्यान केंद्रित करता है। खामोश बोलता है, उसकी आवाज गुफा में गूंजती है, मैं हमेशा आ रहा हूं, लेकिन कभी नहीं पहुंचता। मैं हमेशा मौजूद हूं, लेकिन कभी यहां नहीं। मैं क्या हूं? मीना विजयी होकर घोषणा करती है। कल खामोश का क्रोध और तीव्र हो जाता है। उसका गुस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। खामोश की निगाहें मीना पर टिक जाती हैं। हवा में एक सवाल भारी लटका हुआ है, इस्तेमाल करने से पहले क्या तोड़ना पड़ता है? खामोश पूछता है। मीना विजयी होकर जवाब देती है, एक अंडा। खामोश क्रिस्टल ऑर्ब को हवा में एक गहरी खाई की ओर फेंकता है। मीना चमकते हुए कंकड़ को पुनः प्राप्त करती है। इसकी रोशनी गुफा के मंद प्रकाश को भेदती है। खामोश कंकड़ की तीव्र चमक से पीछे हट जाता है। क्रिस्टल का गोला मीना के हाथ में वापस आ जाता है। मीना गोले को छूती है और संगीत के स्वर मुक्त हो जाते हैं। खामोश परछाइयों में गायब हो जाता है। मीना और तितली सोनापुर लौटती हैं, अपने साथ लोरी का मधुर वादा लेकर। सोनापुर का गांव एक बार फिर शांति और नींद से भर गया है। मीना को अब मीना द ब्रेव के रूप में मनाया जाता है, जो साहस और उम्मीद का प्रतीक है।